शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों। जैसा मुझे खेद है, काफ़ी दिनों बाद, लगभग 4-5 दिन के अंतराल के बाद हम अपनी सुपर 20 सीरीज के पास आ पाए, क्योंकि कुछ कारणवश या संयोगवश माँ विंध्याचल के दर्शन के लिए हम लोग चले गए थे। आने के बाद पुनः सुपर 20 सीरीज पे हम आए और कष्ट के लिए खेद है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्या आप सीरीज नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं है। जब तक हम रहेंगे और ये एग्ज़ाम रहेगा तब तक ये सीरीज बनेगी मेरे बच्चों। मैं आपके लिए ही बना हूँ। पहला सवाल कह रहा है 26 156 का लासा। 26 और 156 का एलसीएम है इसका 156। कह रहा है इसका HCF ज्ञात कीजिए। इसका HCF क्या होगा? तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब देखिए, फर्स्ट फलन है 26, सेकेंड फलन है 156 इक्वल टू LCM है 156 इक्वल टू LCM यक्स मान ले। अब देखिए 156 यहाँ पे है, यहाँ पे है, इससे 156 से 156 कैंसिल। यक्स इक्वल टू क्या बचा? 26। और यक्स क्या माने हो? HCF। तो HCF बराबर हुआ 26। ये फर्स्ट सवाल है। कह रहा है 26 और 156 का LCM 156 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन बराबर LCM गुणे HCF। फर्स्ट फलन है 26, सेकंड है 156, 26 गुणे 156 बराबर 156 गुणे यक्स। देखिए 156 से 156 कट गया, यक्स बराबर बचा क्या? 26। तो इसका HCF हो गया 26। ये फर्स्ट सवाल। देखिए थोड़ा सा हम बड़ा लिख रहे हैं, कुछ बच्चों का कमेंट आया था सर छोटा दिखाई दे रहा है। आज पुनः एक बार कष्ट के लिए आपके खेद है, क्योंकि जो गौ माँ है उनकी मधुर ध्वन सुनाई दे रही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य है? देखिए सह अभाज्य क्या है? ऐसे दो पद हों जिनका HCF 1 हो। HCF क्या हो? कॉमन फैक्टर 1 हो। तो यहाँ जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 18 और 25। 18 और 25 का जो HCF है वो 1 है, अतः ये जो है सह अभाज्य नंबर है। ये दूसरा सवाल है, सह अभाज्य नंबर। तीसरा कह रहा है, तीसरा इक्वेशन कि बिंदु 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों, वो D इक्वल टू होगी √ x2 - x1, या ऐसा कहो x1 - x2। तो 5 माइनस माइनस प्लस, ये 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर, और 5 और 12 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 मात्रक। जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो 17 मात्रक है। दिखाई दे रहा है? एक बार हमने देखा कि हो सकता है जो हम लिख रहे हैं ये नीचे हो जाए, लेकिन अच्छा दिखाई दे रहा है। अब चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल सुपर 20 सीरीज का कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे। अब देखिए छोटी सी छोटी कहा जाता है तो हम निकालते हैं LCM। अब 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 13 × 7 = 91। 5 से काटो 1 हुआ, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 13। 8 से काट दो 1, 1 13। 13 से काटो
1 1 1 और तब तक काटा जाता है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ से जो हमें संख्या मिल रही है बच्चों, ये मिल रही है 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13। देखिए 8 पंच 40, आसान तरीका 40 गुणे 13 गुणे 7, 13 चौको 52, 520 गुणे 7, 0 7 दूनी 14, 7 पचे 35 या 36, 3640 जो संख्या है ये इनसे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे तो इसमें 7 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3647। छोटी सी छोटी संख्या है 3647, जिसको आप 35 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 बचेगा, 56 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 बचेगा और 91 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 बचेगा। यह है सवाल नंबर 4। अब सुपर 20 सीरीज का हम सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, तब तक आप लोग देख लीजिए। कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। देखिए 8 के जो है प्रथम 15 गुणज, ये सीरीज बन जाएगी समांतर श्रेणी। तो 8 का पहला गुणनखंड 8 हो गया, दूसरा 16 हो गया, तीसरा 24 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर डाट डाट 15 गुणनखंड, तो 15 8 120, लास्ट में 120 हो गया। कह रहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ए है प्रथम पद वो कितना है 8, और जो यन है वो कितना है 15, और जो यन अंतिम पद है वो 120 है। अब यहाँ से हमें यस 15 निकालना है, तो यन बाई 2, यन का मान है 15, 15/2, यहाँ हो जाएगा ए प्लस यल। ए का मान है 8, यल का मान है 120। अब यहाँ से हो जाएगा 120 में 8 जोड़ो, ये हो जाएगा 15/2 गुणे 128, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 15 से गुणा करो, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 छः 96, 960 होगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल कितना होगा 960। इसका ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। कुछ जो काम हुआ है। छठवां सवाल कह रहा है यह द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो। एक मेरे पास इक्वेशन है 5 का, कह रहा है x² + 2x - p = 0 का एक मूल कितना है, एक मूल है -2। कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब इसका एक मूल -2 है तो ये -2 इस पूरे समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, तो x बराबर -2 धरें, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 4, 2 दूना 4 -4 माइनस p = 0। इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे, p = क्या बचा 0, p की वैल्यू क्या बची 0। ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे कह रहा है कि बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु -5, -2, -3, समदूरस्थ है तो निर्देशांक होंगे। बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 6। बिंदु x अक्ष पे बिंदु क्या होगा, x तो होगा ही और x अक्ष पे y नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से दो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं इस तरीके से। एक कोऑर्डिनेट का मान है 5, -2 और दूसरे कोऑर्डिनेट का मान है -3, 2। ये कह रहा समदूरस्थ है, इसको O मान लो, A मान लो, B मान लो। यहाँ से कह रहा है कि OA बराबर किसके, OB के। अब देखिए OA की वैल्यू क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने बताया कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो OA हो जाएगा √x - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से हो जाएगा भैया 0 + 2, तो मतलब 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x - 3 -
प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 - 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ रूट है, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगले स्टेप पे देखिए यहाँ बच रहा है x - 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये होगा हमारा x स्क्वायर 25 माइनस 10x, ये हो जाएगा x स्क्वायर 3 3 9 प्लस 6x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर जाएगा प्लस ये इधर आ जाएगा तो 25 में से 9 गई, 25 माइनस 9 बराबर 6x प्लस 10x, 16 बराबर 16x। देखिए 6 कम 6 x की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पे x बराबर 1 मिल गया, दूसरा 0। अभीष्ट निर्देशांक कितने हो गए 1, 0। इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। फिर से देख लो कह रहा है x अक्ष पे, तो x अक्ष पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से एक बिंदु OA है जिसके निर्देशांक 5, -2 है, b के निर्देशांक -3, 2 है। अब चूंकि दोनों समदूरस्थ हैं, दोनों की दूरियां बराबर हैं तो OA बराबर OB होगा। अब OA का मान हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इसका वर्गमूल इक्वल टू √x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों पक्ष में रूट है, रूट हट जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी। इसको जब हम हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, चर राशियां एक तरफ हो जाएंगी, 10 6 16x, 25 में से 9 गई 16, 16 1 कम 16 x बराबर 1। इसके जो अभीष्ट निर्देशांक हुए बच्चों वो हुए 1, 0। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तो वो कमेंट में जरूर लिखेगा। काफी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे समझ रहे हैं और हमसे प्रश्न उत्तरी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 8। देखिए ये भी बहुत मस्त सवाल है। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। बहुत बढ़िया, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है -5, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान कितना है 4। देखिए 25, चूंकि माइनस माइनस की घात सम संख्या है धनात्मक हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 25 में से 32 गई -7, -7 क्या इंडिकेट कर रहा है जो हमारा अभिव्यक्तिकर है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्या है 0 से छोटा, चूंकि जितनी भी निगेटिव संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है, तो यहाँ मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा काल्पनिक। अब देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9। दो त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होते हैं। मान लीजिए सवाल नंबर 9 कह रहा है दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज समरूप, दोनों के समान रूप, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें क्या है इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसमें दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। अब सवाल नंबर 10, थोड़ा तीव्र गति से आज हम पढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 बहुत बढ़िया है। दो किरण दी गई हैं, एक किरण ये कोण 70 अंश है और ये इतना कोण है 125 अंश। इसका नाम है D, इसका नाम है C, इसका नाम है A, इसका नाम है B, और यहां से कह रहा है कोण OAB का मान। देखिए कोण OAB का मान निकालना है। देखिए इसको इसी तरीके से बंद कर दीजिए। अब ये इतना कोण है,
और ये इतना कितना होगा 180 अंश का होगा, ये O है, ये इतना 180 अंश का होगा, तो ये कितना है 125। तो 180 में से 125 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा बच्चा 55 डिग्री का। कितने का 55 डिग्री का। उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये 55 हुआ तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का ओ ए बी, ओ ए बी। अब देखिए ये हमारा कितना हुआ 55 हुआ, ये इसको बंद कर लीजिए 125, तो ये 55 हुआ, कोई बात नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए ये 70 है, ये 55 है, 125 हो गया, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 55 डिग्री का। अब ये कोण इतना इसके एकांतर होगा भाई, ये कोण इसके एकांतर होगा, चूंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं, समांतर हैं। एक मिनट भाई, तो ये जो 55 है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 55 डिग्री का। तो यहां से मिल गया कोण ओ ए बी की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री। कोण ओ ए बी की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री। चलिए आगे देखिए, कह रहा है cos थीटा बराबर साइन थीटा, या कह रहा है साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो कह रहा है जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन 90 से छोटी या 90 की बराबर होगी। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, इसको साइन के पद में लिख दीजिए, साइन π/2 माइनस थीटा। दोनों पक्ष में साइन है तो यहाँ बचेगा क्या, थीटा बराबर π/2 माइनस थीटा। ये माइनस थीटा इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा +2 थीटा बराबर π/2, या थीटा बराबर ये 2 यहाँ आ जाएगा π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री। ठीक, ये है बच्चा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11। अब इस कड़ी में हम सवाल नंबर 12 के पास पहुंचते हैं। काफी तीव्र गति से आज हमारी सीरीज चलेगी, चूंकि सुबह हमें एक सीरीज और पढ़ानी है। 12 में देखिए इस टाइप में कभी भी आए तो उसका आंसर एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन 15 बटा cos 75, cos 75। साइन 15 को लिख दो बेटा, क्या लिखोगे साइन 90 माइनस 75, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और बटा हो जाएगा cos 75, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 75 बटा cos 75। देखिए इससे ये कट गया, इसका आंसर आया 1। तो साइन 15 बटा cos 75 इक्वल टू साइन 90 माइनस 75 बटा cos 75, cos 75 से cos 75 कैंसिल, इसका मान आ गया 1। इस टाइप में कभी भी सवाल आए, ऊपर 27 नीचे 63, ऊपर साइन नीचे cos, हमेशा मान 1, कुछ करना नहीं है। आंख बंद हो 1 लगाओ। अब हम पहुंचते हैं सवाल नंबर 13 के पास। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर किसके है 0 के है। अब यहाँ से देखो बेटा, साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा cos थीटा के हो जाएगा। अभी हमने बताया कि साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 अंश होती है। कितनी होती है 45 अंश। यहाँ कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ये हो जाएगा साइन की पावर 4 इंटू 45 डिग्री प्लस cos की पावर 4 इंटू 45 डिग्री। अब देखिए cos साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 की पावर कितना 4 प्लस यहाँ पे 1/√2 की पावर 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, कितने बार 4 बार, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। देखो 1
रूट टू का गुणा टू, रूट टू का गुणा टू, तो टू टू जा 4। ये हुआ बच्चा 1/4 धन 1/4, दोनों के हर बराबर हैं, ये हो गया 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। इसका आंसर बी सही है। देख लीजिए, कहीं किसी को कोई समस्या हो कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 14, सेके प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है और काफी पूछा जाता है। देखिए, सेक ए किसका उल्टा है? कास का। कास ए का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कास ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दीजिए, दोनों के हर बराबर हैं तो दोनों के अंश आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा कास ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है, तो कास स्क्वायर को लिखने से पहले हम लिख दें कास इंटू कास ए 2 बार बटे कास ए। कास ए से कास ए कैंसिल, आया कितना? कास ए। आंसर इसका कौन सा सही है? इसका डी सही है। कौन सा भाग? डी भाग सही है। आगे कह रहा है कि बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। देखिए, ओ बी क्यू, यहाँ पे पी और यहाँ पे ए, यहाँ से इसको और यहाँ से इसका ये कोण 60 अंश है। देखिए कितने अंश? 60 अंश। इसका अवनमन कोण ये पूरा कितना हो जाएगा? 90। तो 60 ये है तो 30 की कमी है, तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश। और इसको कह रहा है 30 अंश, और ये इतना पूरा 45 अंश है, तो अवनमन कोणों की माप क्या हो जाएगी? ये 45 है तो 45 ये होगा, 45 यहाँ कमी है, 45 डिग्री ये हो जाएगा, तो इसके अवनमन कोण कितने डिग्री हुए? 45 डिग्री कामा 30 डिग्री। इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। जुकाम होने के कारण कुछ हल्का सा गले में खराश है। आगे है त्रिभुज एबीसी में कोण सी और tan ए बराबर 1/3। देखिए, कोण सी बराबर 90 अंश। ये थोड़ा सा गलती है, कोई बात नहीं। कोण सी देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट सवाल है। तो अब हमारे अनुसार अगर कोण सी समकोण है, ये 90 अंश है, ये अगर 90 अंश है, और इसको हम मान लें ए बी। देखिए, ये 90 अंश है और कह रहा है tan ए बराबर 1/√3। तो 1/√3 का मतलब ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। 60, तो ये एक मिनट, सॉरी भाई, ये 1/√3 का मतलब 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3। अब यहाँ से ये जो हमारा कर्ण हो जाएगा 1 का वर्ग 1
और √3 का वर्ग 3, 2 दूना 4, और ये जो 4 है बच्चा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी बहुत बढ़िया है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कुछ करना नहीं है इसमें, देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका सूत्र है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। साइन ए का मान है 30, बी का मान बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा 60 प्लस 60, 60 30 90, साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। ये सवाल नंबर था बेटा कितना 16। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही है 16 का सी सही है। देख लीजिए एक बार, इसमें कहीं कोई समस्या हो बताइएगा। सवाल नंबर 17 कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या मिल गई, त्रिज्या कितनी हुई, त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक मिनट में, अब देखिए एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री जाती है 6 डिग्री, उसके द्वारा आंतरिक कोण कितना होता है 6 डिग्री होता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 360 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 6 बटा 360, 6 36, ये हुआ पाई आर स्क्वायर बटा 60 अंश। ये आंसर हुआ, इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 18 सवाल नंबर 18 कह रहा है बेटा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 1/2 सेंटीमीटर क्या है डायामीटर है, व्यास है, 1/2 इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका फिन आधा त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट बेटा, ये होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो ठोस अर्धगोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 पाई और आर का मान है 1/4 का स्क्वायर, तो 1/4 गुणे 1/4 ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 चौक 16। और चूंकि क्षेत्रफल है तो कितना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई बाई 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे कह रहा है ये सवाल तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, जो आप बताने चल रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा माध्यक भी दिया है, माध्य भी दिया है, बहुलक भी दिया है, कुछ जो कुछ निकालना है उसको निकालेंगे। कह रहा माध्य और माध्यक, माध्य दिया गया है, माध्य है 26.1 और इसका बेटा माध्यक, इसका माध्यक दिया है 25.8 और बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है बहुलक, फार्मूला वही जाना पहचाना, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, तो 3 × 25.8 -2 × 26.1 ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17 और 3 दूनी 6 2 8 87.4 माइनस 2 1 कम 2 2 6 12 2 दूना 4 1 5। अब यहाँ से देखिए घटा दीजिए, 4 में से 2 गई 2, 7 में से 2 गई 5, 8 में से 5 गई 3, 35.2, 35. एक मिनट देख लीजिए, कहीं हो सकता है गलत तो हो, चूंकि इसमें आंसर 35.2 नहीं मिल रहा बेटा,
किसी बहुलक बंटन के लिए माध्य और माध्यक, माध्य है 26.1, ठीक, माध्यक है 25.8, ठीक। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य नहीं 3 माध्यक -2 माध्य, तो 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 2 17, 3 दूनी 6, 1 7 होता है बेटा, 3 पचे 15, 2 17 हो जाएगा ना। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25.2। अब देखिए 7 में से 5 गई 2, 4 में से 2 गई 2, 7 में से 2 गई 5, 25.2। ये आंसर नंबर सी सही है। ये कौन सा सवाल था? सवाल नंबर 19 था। 19 में देखिए माध्य बराबर इतना दिया है, माध्यिका बराबर इतना दिया है। चूंकि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। अब 3 माध्यक माध्यक को करेंगे तो ये हो जाएगा 77.4, 2 से इसको गुणा करेंगे 52.2, घटा देंगे 25.2 आ जाएगा। सवाल नंबर 20 कह रहा केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। केंद्रीय प्रवृत्त की माप जो है बच्चा वो माध्य और माध्यक दोनों है, माध्य और माध्यक दोनों। केंद्रीय प्रवृत्त की माप में क्या होता है, वो माध्य भी निकाला जाता है, माध्यक भी निकाला जाता है, दो ही निकाला जाता है, माध्य और माध्यक। और बहुलक भी निकाला जाता है, माध्यक और माध्य निकाला जाता है। ऑप्शन डी सही है इसका। तो इसी के साथ ये सेट 3 सुपर 20 सीरीज का समाप्त हुआ और हम अपने बच्चों का, अपने सब्सक्राइबर का, व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि 3 दिन की अनुपस्थिति के बाद भी वो चैनल पे अपना प्यार दुलार न्यौछावर कर रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल पे ये सुपर 20 सीरीज ले जाने का मतलब एक उद्देश्य था मेरा कि हम अपने बच्चों के बीच में बने रहें और ये लगाव ईश्वर की कृपा से बरकरार रहे। धन्यवाद।